हेलो दोस्तों, कुलदीप कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग, कि आईटी गैजेट्स के क्या क्या प्रयोग हैं और कौन कौन से आईटी गैजेट्स होते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुछ मूल बातें हम इस वीडियो में देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले दिया गया है वो है बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बांटा गया है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं हार्डवेयर कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटकों को हार्डवेयर कहते हैं। इन्हें छुआ जा सकता है और इनके साथ बातचीत की जा सकती है। हार्डवेयर के कुछ उदाहरण ये रहे: मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्डवेयर, रैम। यहाँ पर हार्डवेयर कहने का मतलब है कि हार्डवेयर वो चीजें होती हैं कंप्यूटर में जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, वो हमारा थोड़ा फिजिकल फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड सॉलिड में, तो उसे हम छू सकते हैं। जैसे हो गया मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये सब हम छू सकते हैं, इसे कहते हैं हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर होता है, इसके बाद हम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट जो हार्डवेयर को किसी खास काम को करने में मदद करता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण ये रहे: ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आदि। यहाँ पर बताया गया है कि सॉफ्टवेयर वे चीजें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, केवल आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर अंदर काम करता है, बैक साइड में। जैसे कि हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, या फर्मवेयर। फर्मवेयर एक वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रहता है। और वर्ड प्रोसेसर हो गया, जैसे कि हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं कि स्प्रेडशीट हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि हमारा स्प्रेडशीट हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। वेब ब्राउजर, ग्राफिक्स, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। कंप्यूटर को ठीक से काम करने के लिए हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जरूरी है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर ठीक से काम नहीं करेगा। आप लोग ये अच्छे से जान लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं क्या है हार्डवेयर। क्या है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर उन भौतिक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी कंप्यूटर को काम करने के लिए आवश्यकता होती है। यह मुख्य घटक हैं जो कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा होते हैं। हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसे हम बोलते हैं, और हर दूसरा कंप्यूटर घटक शामिल है जिसे आप शारीरिक रूप से छू सकते हैं। जबकि लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के डिजाइन अलग अलग होते हैं, हम एक जैसे हार्डवेयर घटक पा सकते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में वही बताया गया जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका उदाहरण क्या है, ये सब इसमें बताया गया है। आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हम लोग इसके आगे देख लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार, कि कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार। इनपुट डिवाइस जो होता है कच्चा डेटा इनपुट करने के लिए, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और स्कैनर। और प्रसंस्करण उपकरण कच्चे डेटा निर्देशों को सूचना में बदलने के लिए, ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस, डेटा और जानकारी प्रदर्शित करने के लिए, प्रिंटर और मॉनिटर। और इसके बाद आता है भंडारण उपकरण, डेटा और जानकारी संग्रहित करने के लिए, यूएसबी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसडीडी। यहाँ पर देखिए जो इनपुट डिवाइस बताया गया हार्डवेयर में, हाँ, यहाँ पर इनपुट डिवाइस का मतलब कि हम जैसे कुछ कीबोर्ड से या माउस से लिख कर रहे हैं तो हमारे पहले कंप्यूटर के अंदर जाता है, यानी कि इनपुट डिवाइस हो गया, हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। और जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर। जैसे प्रिंटर से हमारा हो गया कि हमें हार्ड कॉपी में कुछ प्रिंट करना है तो हमारा प्रिंट निकाल कर देता है, वही हमें आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस को कहते हैं। और जो भंडारण उपकरण है, इसमें हम कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, अपना संग्रहित करके रख सकते हैं, वही है यूएसबी जो हम बोलते हैं, चिप, एसडी कार्ड, वही सब है यहाँ पर भंडारण उपकरण। हम लोग इसके आगे देख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण, जैसे कि हो गया रोम, सीपीयू जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, चूहा नहीं माउस बोलते हैं इसे, जैसे चूहा हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, और प्रिंटर, स्कैनर। तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। हम लोग अब आगे देख लेते हैं। आगे है सॉफ्टवेयर क्या है। यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसका क्या क्या कार्य है, ये सब चीजें इसमें देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है जिसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर पर संग्रहित और चलाते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के माध्यम से कुछ कार्य करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर पर चलने वाला कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यहाँ पर बताया गया है जैसे हम कंप्यूटर पर कुछ भी चलाते हैं, जैसे कोई ऐप चला रहे हैं
या वीडियो चला रहे हैं, वीडियो जिस ऐप में चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें सब कुछ यही सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कुछ भी चल नहीं सकता है ना, कुछ हमें कंप्यूटर में कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम ठीक से काम नहीं करेगा। अगर सॉफ्टवेयर रहेगा तभी हमारा हार्डवेयर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। हम लोग अब इसको आगे देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार, कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, नंबर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और नंबर दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट हार्डवेयर को काम करने में सक्षम बनाता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन को नियंत्रित करता है या अन्य एप्लीकेशन प्रोग्रामों को सही ढंग से चलाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह कंप्यूटर के संचालन को तेज, अधिक प्रभावी और अधिक सुरक्षित भी बनाता है। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है कि जो हमारा सिस्टम होता है, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, कुछ भी हो गया, ये हमारे सिस्टम के अंदर पहले से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है जो हमारे कंप्यूटर को एकदम ठीक से चलाने में मदद करता है। जैसे हमारा कोई वायरस आ गया तो अपने आप से रिमूव कर देता है ताकि कोई हमारे कंप्यूटर में दिक्कत ना हो, वही है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए बना होता है। हम लोग इसके आगे देख लेते हैं, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। इसके जैसे उदाहरण हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम OS, उसके बाद फर्मवेयर और डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके कार्य क्या है, वो सब हम इसमें देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और यह उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट लक्ष्य को पूरा करने की अनुमति देता है। एप्लीकेशन पैकेज के रूप में भी जाना जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक जरिया है कि हम डिवाइस के अंदर इनपुट भेज सकते हैं और उसके जरिए जो आउटपुट है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। यही इसमें बताया गया है। बस इसके जो मेन टॉपिक है उसमें यही बताया गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है कि इसके जरिए कोई यूजर आउटपुट प्राप्त कर सकता है और यह एक जरिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आउटपुट प्राप्त करने का। हम लोग इसके आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण, जैसे कि हो गया वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर और खेल यानी गेम, जो हम कुछ भी गेम्स वगैरह खेलते हैं वो। अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। उसके बाद दिया गया है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा होता है। इसे हिंदी में केंद्रीय प्रक्रम एकक कहते हैं। यह कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है और कंप्यूटर के सभी कामों को नियंत्रित करता है। CPU के बारे में कुछ और बातें। CPU कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक हिस्सा है। यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को चलाता है। हम इसके और बातें कुछ देख लेते हैं आगे। CPU के बारे में कुछ और बातें। CPU कंप्यूटर को मिलने वाले निर्देशों को समझता है, प्रोसेस करता है और उन्हें निष्पादित करता है। CPU डेटा को इनपुट लेता है और उसे ज्यादा उपयोगी जानकारी में बदलता है। CPU अंकगणित और तर्क से जुड़े काम करता है। CPU में कम से कम एक प्रोसेसिंग कोर होता है, लेकिन कई CPU में कई कोर होते हैं। CPU मेमोरी से निर्देश लेता है और काम करता है और फिर आउटपुट को मेमोरी में वापस भेजता है। CPU शब्द का इस्तेमाल 1955 से किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने CPU के बारे में सब कुछ देखा कि CPU क्या होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि CPU एक कंप्यूटर या लैपटॉप का मेन हिस्सा होता है जिससे हमें कंप्यूटर में सभी काम करने से आसानी होती है। अगर CPU नहीं रहेगा तो हम कुछ भी चीज एकदम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के प्रकार। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग प्रोसेसिंग के 3 प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है प्रोसेसिंग का, वो है सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग यह एक बार में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फेच करें, डिकोड करें, एग्जीक्यूट करें। जो सीरियल प्रोसेसिंग होता है, जैसे हम उसमें कुछ कोडिंग करेंगे या कुछ उसको इनपुट देंगे तो एकदम लाइन से पूरा एक एक करके, जैसे इसको हम 2-3 कोडिंग करके दे दिए या कुछ भी काम करने के लिए दे दिए इनपुट, तो इस सबको लाइन से करेगा, ये नहीं कि सबको साथ में करेगा। ये इसमें बताया गया है कि सीरियल प्रोसेसिंग में केवल एक एक करके होता है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं और दूसरा पैरेलल प्रोसेसिंग। एक ही समय में कई प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे नेटवर्क सर्वर, सुपर कंप्यूटर। जो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है इसमें एक समय में कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, आगे दिया गया है तीसरे नंबर पर पाइपलाइन प्रोसेसिंग। पाइपलाइन प्रोसेसिंग एक तकनीक है जहां प्रोसेसर पहला निर्देश प्रोसेस होने से पहले एक दूसरे निर्देश को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इस प्रकार कई निर्देशों को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। प्रत्येक का एक अलग प्रोसेसिंग चरण होता है। पाइपलाइनिंग एक निर्देश को पूरा करने के लिए समय को कम नहीं करता है, लेकिन एक बार में प्रोसेस किए जाने वाले निर्देशों की संख्या बढ़ा देता है। यहाँ पर सबसे अच्छा जो है प्रोसेसिंग का, वो है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। इसमें बताया गया है कि जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती है, इसमें हम कुछ चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारा जो एक प्रोसेस हो रहा है, कोई एक चीज प्रोसेस हो रहा है, अगर साथ में, जैसे यहाँ पर हमारा कोई एक चीज प्रोसेस हो रहा है, उसके साथ में हम 2-3-4 चीजें भी प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें हमें वो टाइम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो प्रोसेस की संख्या है वो बढ़ा देगा। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। हम लोग इसके अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है।
तो बस दोस्तों, इसके आगे हमारा इस वीडियो में खत्म हो गया। हम इसके अगले वाली वीडियो में देखेंगे जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।